ऑब्वियसली इसका विरोध जब वो करते हैं तो वर्तमान सरकार जो केंद्र की है उसके भी विरोध हो जाता है। बाद में फिर नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर स्टैंड बदला, जो सरकार का स्टैंड था उसको उन्होंने क्लियर किया कि आरक्षण में कुछ बदलाव नहीं होगा। तो ये पहला मुद्दा जिस पर विवाद हुआ, वास्तविक विवाद हुआ नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसका एक हिस्सा था वक्फ बोर्ड का बिल था। उस बिल पर भी चिराग पासवान की पार्टी ने बाकी विपक्ष की पार्टियों की तरह ही जेपीसी की मांग की, और फिर आपको पता होगा कि चिराग पासवान के जो जीजाजी हैं यानी जमुई सांसद अरुण भारती, वो उस जेपीसी की बैठक में गए भी। हमारी पार्टी भी एनडीए का एक बड़ा हिस्सेदार है, 5 सांसद जीते हुए, 100% स्ट्राइक रेट है। हम भी अपनी बात सुनाएंगे आपको, हम भी चुप नहीं रहेंगे और हम बोलते रहेंगे। और इसका कारण ये होगा कि अब आगे चल के आप हमको हमारी अनदेखी नहीं कीजिएगा। काट तो लिए, चबा और पचा नहीं पाए। तो और चिराग पासवान ने जिस तरह से बदला लिया, उन्होंने बदला लेना चाह कि नहीं चाह, लेकिन बदला तो ले लिया। सारे विधायक, सारे सांसद ले लिए, पार्टी इनके पास आ गई, मंत्रालय इनके पास आ गया, सब कुछ हो गया, और अपमान का ही बदला ले लिया अपना और अपने पिता का। काट तो लिए, चबा और पचा नहीं पाए। तो और चिराग पासवान ने जिस तरह से बदला लिया, उन्होंने बदला लेना चाह कि नहीं चाह, लेकिन बदला तो ले लिया। सारे विधायक, सारे सांसद ले लिए, पार्टी इनके पास आ गई, मंत्रालय इनके पास आ गया, सब कुछ हो गया, और अपमान का ही बदला ले लिया अपना और अपने पिता का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये जांच पड़ताल है। देखिए, विधानसभा चुनाव आते आते जो है दल बदल का खेल शुरू हो गया है। तमाम दलों से लोग इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। उदाहरण आपके सामने है, आरजेडी की बात करें, बीजेपी की बात करें, जदयू की बात करें, इसमें जो अभी तमाम चीजें चल रही हैं कि लोग आना जाना शुरू कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विकल्प ढूंढना शुरू कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके से कमजोर नहीं पड़ना चाह रहे। लेकिन चिराग पासवान को भी लेकर अब बातें आने लगी है। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए में पूरी तरीके से कंफर्टेबल है। चिराग पासवान अपने 5 सांसद के साथ एनडीए में ही रहेंगे। लेकिन फिर भी इस बात की चर्चा क्यों होने लगी है, 5-3 की चर्चा क्यों होने लगी है? क्या पशुपति पारस के जैसा खेल चिराग पासवान के साथ हो सकता है? क्यों चिराग पासवान से जुड़ी तमाम बातें सामने निकल कर आती है? इन्हीं सब मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक हैं डॉक्टर नमन मिश्रा सर हैं। सर, पहले तो ये बातें क्यों हो रही है? क्या चिराग पासवान के साथ एक बार फिर से, कितनी सच्चाई है इस बात में, या फिर एक मिथ है लोगों के मन में और पॉलिटिकल चर्चाएं हैं बस? ये देखिए, राजनीति में चर्चाएं will start the day you enter politics and they will leave only once you leave this planet. बिना धरती छोड़े हुए आपके बारे में चर्चाएं होना, बंद होना, समाप्त नहीं होंगी। और आप लकी होंगे कि आपके धरती छोड़ देने के बाद भी चर्चाएं आपकी समाप्त हो जाए। कई लोगों के कब्र के मुर्दे भी उखाड़े जाते हैं, और सच्चाई है, राजनीति में ऐसे ही होता है। बिहार की पॉलिटिक्स में तो और ऐसी संभावना बढ़ती है। अब बताइए, हम एक ऐसी चर्चा शुरू कर दिए हैं, एक ऐसी चर्चा हम कर रहे हैं जो चर्चा तो पहले तो होनी ही नहीं चाहिए थी। क्योंकि मैं ही अपने पंचनामा में ये बात कंफर्टेबली बोल रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि चिराग पासवान इज़ इन अ गुड स्पेस। चिराग पासवान और उनकी पार्टी एक ऐसी स्थिति में है जहाँ से चिराग पासवान वर्तमान समीकरण को ध्वस्त करना न चाहेंगे, ना किसी और को करते हुए देख रहे हैं वो, ना इस समीकरण से अलग चिराग पासवान किसी के समीकरण में फिलहाल कंफर्टेबल हैं। बट राजनीति सबको करनी है, सबको अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है, सबकी महत्वाकांक्षाएं सबसे बड़ी होती हैं। केंद्र के मंत्री बने हैं तो सीएम बनना चाहेंगे, सीएम बन जाएंगे तो पीएम बनना चाहेंगे। इसमें गलत नहीं है। नीतीश कुमार जो आज नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मानकर चल रहे हैं, उनके पीछे घूम रहे हैं, उनका इज्जत कर रहे हैं, उनकी सरकार बना रहे हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन थे उनके कल तक। कल ही तो वो महागठबंधन में थे, इंडिया गठबंधन उन्हें बनवाई थी और संयोजक बनना चाहते थे, नरेंद्र मोदी की जगह पे प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो चीज़ें राजनीति में बदलती रहती हैं, और इसी वजह से आज ये चर्चा हमें करनी पड़ रही है। कुछ भी राजनीति में स्थायी नहीं होता है। हाँ, स्थायी नहीं होता है। आज चिराग पासवान की पार्टी में 5 सांसद हैं, 5-3 का फॉर्मूला बिहार में चलने लगा। देखिए, इसके पीछे कारण है। चिराग पासवान, पहले तो हम स्थापित कर लेते हैं कि आखिर ये चर्चा हो क्यों नहीं है। देखिए, चिराग पासवान ने पिछले जब एनडीए की सरकार बनी थी लोकसभा के बाद, तो ही वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स जो जीत कर आए 100% स्ट्राइक रेट के साथ, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को इतनी ताकत दे दी कि हम नरेंद्र मोदी को बिना शर्त समर्थन करते हैं। इनके बाद फिर पवन कल्याण ने ही ये बात कही,
वो भी एक ऐसे ही नेता है, दोनों का स्ट्रक्चर भी एक जैसा है, एक जैसी राजनीति करते हैं। और दोनों ने नरेंद्र मोदी को बिना शर्त समर्थन किया और कहा कि हमारी पार्टी का एकमात्र शर्त यही है कि प्रधानमंत्री केवल नरेंद्र मोदी को बनाया जाए। तो वहाँ से चिराग पासवान की राजनीति बदलते बदलते यहाँ तक पहुँच गई है कि आज मतलब क्रीमी लेयर वाला जो आता है एक रिजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट का, उस रिजोल्यूशन पर भी इनकी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। इनफैक्ट इत्तेफाक नहीं रखती है क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिराग पासवान कहते हैं, याचिका दायर करने की बात करते हैं। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस चिराग पासवान कहते हैं कि ये तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, क्रीमी लेयर जैसा कुछ होता नहीं है। इनकी सांसद जो हैं आंबी चौधरी वो बोलती हैं, फिर चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर इनके जो जीजा हैं जो जमुई सांसद हैं अरुण भारती वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इन सभी जगहों पर पार्टी मुखरता से जो एस्टेब्लिश्ड जो नॉर्म्स हैं उनके पक्ष में खड़ी होती है, और जो बदलाव आरक्षण या उसकी जो क्रीमी लेयर वाली संभावनाएं हैं या कोटा विद कोटा, उसके खिलाफत ये करते हैं। ऑब्वियसली इसका विरोध जब वो करते हैं तो वर्तमान सरकार जो केंद्र की है उसके भी विरोध हो जाता है। बाद में फिर नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर स्टैंड बदला, जो सरकार का स्टैंड था उसको उन्होंने क्लियर किया कि आरक्षण में कुछ बदलाव नहीं होगा। तो ये पहला मुद्दा जिस पर विवाद हुआ, वास्तविक विवाद हुआ। बट स्टिल चूंकि कोर्ट ने जजमेंट दिया था तो नरेंद्र मोदी से इनका कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रेंसेस नहीं था। इसके बाद लेटरल एंट्री का मुद्दा है, 45 IS की जो लेटरल एंट्री का मुद्दा आया उसमें विवाद बढ़ा, क्योंकि वो तो केंद्र सरकार ने निकाला था, अलग अलग विभागों में मंत्रालयों में लोगों को जोड़ने की बात चल रही थी, और लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया था विपक्ष के हिसाब से। हालांकि भाजपा ने जो भी कुछ किया था वो नियम कानून के तहत किया था, रोस्टर सिस्टम को फॉलो किया गया था। लेकिन फिर भी चिराग पासवान ने उस सेंसिटिव मुद्दे पर अपनी पार्टी का स्टैंड भी हाईली सेंसिटिव ही रखा, और नरेंद्र मोदी सहित जो भी पार्टियां या जो भी सरकार के लोग इस प्रावधान को लेकर आए थे उनका विरोध भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चिराग पासवान ने किया, और इसे तत्काल एबॉलिश करने की बात भी की। और जब नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर वापस ले लिया अपनी बात को, तो नेक्स्ट डे जो भारत बंद था उसमें का हिस्सेदार लोजपा रामविलास पासवान बनी, यानी चिराग पासवान समर्थन किया उस भारत बंद का। तो ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ा, और चिराग पासवान की एक तरह से शर्त सामने आई जो शर्त होनी नहीं थी पहले तो। फिर इसके बाद आपको याद होगा कि एक बहुत महत्वाकांक्षी बिल था, वो एक हिस्सा था, बहुत सारे जो रिफॉर्म्स लाने हैं इस देश में नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसका एक हिस्सा था वक्फ बोर्ड का बिल था। उस बिल पर भी चिराग पासवान की पार्टी ने बाकी विपक्ष की पार्टियों की तरह ही जेपीसी की मांग की, और फिर आपको पता होगा कि चिराग पासवान के जो जीजाजी हैं यानी जमुई सांसद अरुण भारती वो उस जेपीसी की बैठक में गए भी हैं, आज तस्वीरें भी आई हैं। और वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर चिराग पासवान ने बिहार में वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं उनसे मुलाकात भी की, स्पेशली वो इसके लिए आए और आकर मुलाकात की। तो ये तीसरा मुद्दा था, और दो मुद्दे तो चिराग पासवान की राजनीति को इंटरफेयर करते थे। दलितों की बात थी तो चिराग पासवान बोले तो अच्छा भी लगेगा, पर तीसरा वक्फ बोर्ड वाला मुद्दा, आप एनडीए में रहते हुए ये देखिए, मैं ये बोल तो रहा हूँ लेकिन इसके मायने निकाले नहीं जाने चाहिए अलग। जो आपका तथाकथित वोट बैंक नहीं है, जो तेजस्वी या विपक्ष को जाता है, उस वोट बैंक के लिए इतनी चिंता दिखना, ये मुझे लगता है कि भाजपा को अनएक्सेप्टेबल होगा। भाजपा अगर दो मुद्दों पर नहीं हिचकी तो इस मुद्दे पर भाजपा जरूर हिचकेगी कि आखिर हो क्या रहा है। चिराग पासवान क्या जानबूझकर खोज रहे हैं क्या हमारे विरोध करने का मुद्दा? हर चीज़ में कैसे खोज ले रहे हैं, कैसे खोज ले रहे हैं? या तो ऑल दीज आर कोइंसिडेंसेस, जो कि मैं नहीं मानता हूँ। राजनीति में संयोग नहीं, प्रयोग होते हैं, मैं इस शुरू से बोलता आया हूँ। तो या तो ये सब कुछ कोइंसिडेंस हो सकता है, या हो सकता है कि चिराग पासवान इसी माध्यम से भाजपा को, जदयू को, सभी बड़ी पार्टियां तथाकथित जो हैं उनको मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हमारी पार्टी भी एनडीए का एक बड़ा हिस्सेदार है, 5 सांसद जीते हुए, 100% स्ट्राइक रेट है, हम भी अपनी बात सुनाएंगे आपको, हम भी चुप नहीं रहेंगे और हम बोलते रहेंगे। और इसका कारण ये होगा कि अब आगे चल के आप हमको हमारी अनदेखी नहीं कीजिएगा और हमें कमजोर मत समझिएगा, एंड यू विल मेक अस सिट इन दोज क्लोज रूम मीटिंग्स। आप हमें वर्डिक्ट नहीं सुनाइएगा
कि आपको 30 सीटें दे दी जा रही हैं। ऐसे नहीं, हमें हर चर्चा का हिस्सेदार बनाइएगा आप आगे से, ये मेक श्योर कीजिएगा। ये भी हो सकता है, एक चीज़ और हो सकता है कि चिराग पासवान माइट बी लुकिंग आउट फॉर नरेंद्र मोदी जी, कि भाई नरेंद्र मोदी जी को ऐसी कोई गलत फैसले न ले लिया जाए उनके द्वारा, या उनको उस स्थिति में न फंसा दिया जाए जिसकी वजह से नुकसान उनको कल चुनाव में हो। हनुमान वाला काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हनुमान तो हर तरह से सपोर्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि अब राम फंस जाए वैसी स्थिति में, राम जैसे आपको मैं बताया था कि राम चल दिए थे रावण से लड़ने के लिए, तो हनुमान जी ने रोका उनको, रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? तो जा रहे रावण को समाप्त कर देंगे, लंका खत्म कर देंगे, करेंगे, नहीं हो पाएगा आपसे। साफ सामने खड़ा कहा कि नहीं होगा आपसे, वो बहुत ताकतवर है, मैंने उसकी ताकत देखी है बहुत पहले, और अब मैं अब जा रहा हूँ, जाके मैं देख के और ताकत आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली रावण की स्थिति में आपको एक बड़ी सेना की आवश्यकता पड़ेगी। तो हो सकता है कि चिराग पासवान माइट बी लुकिंग आउट फॉर हिज तथाकथित राम, लेकिन अगर यही बात है तो फिर ये 5-3 कहाँ से आया? 5-3 पहले क्या है? देखिए, जो पॉपुलर बिहार में चर्चाएं, पहले ये चर्चा देखिए कई जगहों से शुरू हुई है, कई जगहों पर हो रही है, बिहार के सियासी गलियारों में हो रही है कि चिराग पासवान के साथ फिर से पशुपति पारस वाला खेल हो जाएगा। मतलब पशुपति पारस, जिन्होंने चिराग पासवान की पार्टी के 6 में से 5 सांसद उड़ा ले गए थे, वो हालांकि बचा नहीं पाए। इट्स वन थिंग कि आप किसी फल को काट लीजिए, दूसरा उसे चबाना है, फिर पचाना भी है, तो काट तो लिए, चबा और पचा नहीं पाए। तो और चिराग पासवान ने जिस तरह से बदला लिया, उन्होंने बदला लेना चाहा कि नहीं चाहा, लेकिन बदला तो ले लिया। सारे विधायक, सारे सांसद ले लिए, पार्टी इनके पास आ गई, मंत्रालय इनके पास आ गया, सब कुछ हो गया, और अपमान का ही बदला ले लिया अपना और अपने पिता का। तो सब कुछ तो चिराग पासवान ने कर लिया। तो क्या चिराग पासवान फिर से दूध का जला मैंने छाछ से भी जल जाएगा, या चिराग पासवान के ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा ये सब जानते हुए, या चिराग पासवान के इन हरकतों की वजह से, राजनीतिक जो हरकतें उन्होंने की हैं, एनडीए में रहते हुए थोड़ा सा एनडीए से अलग दाएं बाएं रहना, उसकी वजह से कोई नया रणनीति बन रहा है। देखिए 5-3 मतलब चिराग पासवान के 5 जो सांसद हैं, चिराग पासवान खुद, अरुण भारती दूसरे, वीणा देवी, राजेश वर्मा और शांभवी चौधरी, क्या इन 5 में से 3 सांसदों को तोड़ देने से जो सदस्यता भी बच जाएगी और चिराग पासवान को झटका भी लग जाएगा? क्या ऐसा खेल कोई करने जा रहा है? तो चर्चा यही है कि 5-3 करने की तैयारी किसी ने कर रखी है। आप देख सकते हैं बिहार के एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं शशि भूषण जी, जो कि आज तक में है, एक लंबा उनका पॉलिटिकल जर्नी रहा है एक जर्नलिस्ट के तौर पर, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे बिहार की राजनीति में किए हैं। उन्होंने भी अपने फेसबुक पर ये चीज़ लिखी है, और उन्होंने क्या एग्जैक्टली लिखा है, देखिए मैं फिर कहूँगा कि ना मैं दावा कर रहा हूँ कि उनका मकसद कहने का यही था, ना मैं कुछ और कर रहा हूँ, लेकिन इस पोस्ट की चर्चा खूब हो रही है बिहार में। 5 पहले उन्होंने लिखा है कि 6-5, आप स्क्रीन पर देखिए, =1 यानी चिराग, और 5-3 डबल क्वेश्चन मार्क। कौन कौन होगा वो? मतलब या तो चिराग और अरुण भारती, या वैसे व्यक्ति जो चिराग के बहुत करीबी सांसद है वो बच जाएंगे, लेकिन 3 को जाना है। और नीचे उन्होंने कहा जोड़ घटाव में थोड़ा कमजोर रहा हूँ, शायद कोई मदद कर दे। और इसके पीछे कई लोगों ने कई वर्जन्स लिखे, आप कमेंट में जाइएगा तो कुछ लोगों ने तो खास तौर पर लिखा है कि चिराग पासवान की ही चर्चा आप कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि चिराग पासवान की पार्टी को लेकर ये संशय बन रहा है, चर्चाएं हो रही हैं। चिराग पासवान की पार्टी और उनकी राजनीति को जितना मैं समझता हूं, मुझे ये होता दिख नहीं रहा है। मैं स्पष्ट ये पहले कर दूं, मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान एक गलती दोबारा करेंगे। और इस बार कैंडिडेट सिलेक्शन में चिराग पासवान ने जो डिटेल्स रखी हैं, जो सोच अपना डाला है उन्होंने, उसमें विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जो लिंग का अनुपात वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिले, जातीय फैक्टर उन्होंने देखा कि दलितों और पिछड़ों के साथ साथ उन्होंने वीणा देवी तक को टिकट दिया। पुराने में से देखिए किसी को टिकट देने के मूड में नहीं थे, लेकिन वीणा देवी को फिर उन्होंने रिपीट किया। एक युवा राजेश वर्मा को भी उन्होंने टिकट दिया, तो उन्हीं को क्यों, शांभवी चौधरी भी युवा है, एकदम युवा है, सबसे युवा है प्रदेश में। तो जब इतना कुछ चिराग पासवान ने सोचा है, तो क्या वो ये नहीं सोचे होंगे कि इनमें से कौन कौन भाग जाएगा पिछली बार की तरह? शांभवी चौधरी उनकी बहन जैसी हैं। अब आप कहिएगा बहन हुए हैं तो क्या हो गया, जब चाचा भाग सकते हैं, चंदन सिंह भाग सकते हैं, वीणा देवी खुद भाग गई थी, तो फिर वीणा देवी दोबारा कहीं नहीं भाग सकती हैं, ये सब क्यों नहीं भाग सकते हैं? क्या ये तीनों एक साथ हो जाएंगे तो भाग नहीं जाएंगे?
और फिर चिराग को झटका नहीं लग जाएगा। देखिए, ये कहना जितना आसान है, इसे करना बहुत मुश्किल है। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का कंप्लीट कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है। पहले उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस था, मुझे याद है जब ऐसी चर्चाएं हुई तो मैंने चिराग से पूछा था कि आपकी पार्टी टूट सकती है, तो उन्होंने कहा नहीं टूटेगी। मतलब उन्हें चाचा पर पूरा विश्वास था कि चाचा ऐसा नहीं करेंगे, गलत ऐसा ही वो सोचे, लेकिन हुआ। इस बार भी चिराग से आप बात कीजिएगा, मैंने बात करने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली चिराग पासवान से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन अभी भी मैं जानता हूं कि अगर मैं पूछूंगा उनसे तो इनका दावा ये हुआ कि ये दिस इज कम्प्लीटली रबिश, ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। और 25 तारीख को हमारे पार्टी की का एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक झारखंड में है, आप आइए और देख लीजिए, सभी सांसद साथ में होंगे। तो फिर चर्चाएं क्यों हो रही हैं? देखिए, एक तो चिराग पासवान का नरेंद्र मोदी के कुछ स्कीम्स का विरोध करना, ये कहते हुए कि हम हनुमान हैं। दूसरा, आप जरा, अगर आपके पास, आप ट्विटर यूज़ करते हैं या फेसबुक ही यूज़ करते हैं, तो आप जरा जाइए और मैं कहूँगा कि चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को जरा खोलिए। मैं चिराग ही वाले में नहीं कहूँगा, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे मंत्रालय की भी बातें आपको मिलेंगी और वो तो पर्सनल है, तो उसमें हो सकता है जो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो। जरा चिराग पासवान के जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसके ट्विटर हैंडल पर हम पहुँचते हैं और देखने की कोशिश करते हैं आज से कुछ दिन पहले तक की कुछ पोस्ट को। चलिए, हम पोस्ट को देख रहे हैं, इसमें चिराग पासवान बच्चों से मिल रहे हैं। यहाँ हमें देख रहा हूँ कि वो 3 घंटा पहले मिले हैं, कल मिले हैं इनफैक्ट, पंचशील भवन में सुप्रसिद्ध शेफ संजीव कपूर से। उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, फिर कुछ और कार्यकर्ताओं से मिलते हुए तस्वीर है। फिर जेपीसी जो गठित हुई है वक्फ बोर्ड को लेकर, उसमें अरुण भारती और बाकी पार्टियों के जो सदस्य हैं वो उनके साथ दिख रहे हैं। फिर नीचे आते हैं तो चिराग पासवान की मुलाकात अपने प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के जो हैं उनसे हो रही है। फिर उसके नीचे आते हैं तो कुछ और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। फिर वही मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। हम आते हैं नीचे पंचशील भवन में, अपने जो विभाग का मीटिंग है वो ले रहे हैं, कुछ और लोगों से मिल रहे हैं। हम अब अगले दिन तक चले गए तो उनके मंत्रालय के कुछ हिस्से हैं जो यहाँ प्रकाशित हैं। फिर कल की तस्वीर में, कल की कुछ अखबारों की कटिंग्स हैं, जब तक मैं हूँ तब तक आरक्षण में नहीं होगा कोई बदलाव। शायद चिराग पासवान इससे ऐसे कहते, रिफ्रेश करते चिराग पासवान जी, अगर आज से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पहले की बात होती, तो नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री है तब तक कोई आरक्षण में बदलाव नहीं कर सकता, सूट कर सकता। हाँ, दिस वुड हैव बीन मच बट बेटर चॉइस ऑफ वर्ड्स। खैर, शोषितों और वंचितों के हक की आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। चिराग पासवान, लोजपा ने भी दिया नैतिक समर्थन। शोषितों और वंचितों के हक के लिए आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। ये चिराग पासवान के बोल बदले हुए हैं। अब नीचे जरा और आते हैं, और भी अखबारों पे देखिए कटिंग सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। खैर, मेरा मकसद ये नहीं है, मैं अपनी पीछे आता हूँ। कुछ और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। पटना में जो बाइट दिया था वो है। अशोक चौधरी उनकी बेटी के ससुराल में वो जा रहे हैं। शांभवी चौधरी जो उनकी एमपी हैं, उनसे राखी बनवा रहे हैं। राखी के बाद बनवाया है, नहीं वो अवेलेबल थे उस दिन तो अपने बहनों के साथ वो लगातार दिल्ली में थे। फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होटल रेडिसन ब्लू में दिल्ली में होने वाली है वो है। जमा खान से मिलने की तस्वीरें हैं पटना में। कुछ और ट्वीट्स हैं जो रीट्वीट किए गए हैं अलग अलग लोगों के और पार्टी के सदस्यों के। फिर उसके बाद ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चिराग पासवान ने किया था उसकी तस्वीरें हैं। फिर वो अपने क्षेत्र में गए थे मुलाकात करने, कुछ पीड़ितों से, उसकी तस्वीरें हैं। बाढ़ पीड़ितों से मिलती हुई तस्वीरें हैं, जो परेशान लोग हैं उनसे मिलते हुए तस्वीरें हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिर तस्वीर है अरुण भारती, हाँ, ये 3 दिन पहले की अरुण भारती और वो साथ बैठे हुए हैं। तो ये तो वीडियो तो उसमें दिख नहीं रहा है, मैं और थोड़ा पीछे आता हूँ और मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि इस तस्वीर में उनके लगभग पार्टी के जो प्रवक्ता और बाकी लोग हैं वो दिख रहे हैं। बट मुझे 2 सांसदों के अलावा तीसरा कोई सांसद यहाँ नहीं दिख रहा है। चिराग पासवान खुद और उनके जीजा दिख रहे हैं जी। अब ये 3 दिन पहले की बात है और पीछे हम आते हैं। वक्फ बोर्ड वाली बैठक जो हुई है ये पटना में ही हुई है। चिराग पासवान वक्फ बोर्ड के लोगों से मिल रहे हैं। इसमें भी अरुण भारती हैं, बाकी कोई मुझे नजर नहीं आ रहे हैं एमपीज। इनके जो 3 एमपी, तथाकथित रूप से 3 एमपीज, राजेश वर्मा, शांभवी चौधरी और वीणा देवी, ये तीनों इसमें नज़र मुझे नहीं आ रहे हैं। इसके बाद पूजा पाठ की तस्वीरें हैं, परिवार की तस्वीरें हैं, राखी की तस्वीरें हैं। ऑब्वियसली इनमें तो उनको नहीं होना चाहिए एमपीज़ को। इसके बाद मैं उनकी बाइट्स देख रहा हूँ, पिताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर रहे हैं वो देख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं और लगातार बढ़ता जा रहा हूँ। श्रावण मास को लेकर पोस्टर्स हैं, सब कुछ है, मीटिंग्स, इंटरव्यूज़। अब देखिए फिर अरुण भारती मुझे दिख गए हैं।
सुभाष चंद्र बोस को बधाई दे रहे हैं वो दिख रहा है। अरुण भारती का प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरुण भारती का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पटना में होता है उसकी तस्वीरें मैं देख रहा हूँ। अरुण भारती को जो लोकसभा अनुसूचित जनजाति और जातियों के कल्याण संबंधी समिति का में जो मनोनीत किया गया सदस्य, उसकी बधाई मैं देख रहा हूँ। उसके बाद मैं लगातार उन्हीं को देख रहा हूँ। लेकिन हाँ, अब यहाँ देखिए 16 अगस्त को मैं जब जाता हूँ तो अरुण भारती के साथ मुझे वीणा देवी नज़र आ रही हैं। यहाँ अरुण भारती लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं साफ तौर पे। तो एक सांसद तो दिखी। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। मैं 15 अगस्त तक चला गया हूँ। 15 अगस्त की बैठक जो हुई है इसमें भी मुझे कोई सांसद अरुण भारती के अलावा नहीं नज़र आ रहे हैं। चलिए हम और पीछे जाते हैं। अब देखिए, मैं जब 15 तारीख को पहुंचता हूं तो राजेश वर्मा का जन्मदिन था। उनको बधाई देते हुए पुरानी फाइल फोटो या हो सकता है उस दिन का भी तस्वीर हो, चिराग पासवान ने लगाई है। और थोड़ा पीछे जाते हैं, 15 अगस्त की तस्वीरें हैं, पार्टी कार्यालय की तस्वीरें हैं ये। यहाँ भी कोई सांसद नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। उसके पीछे हम जाते हैं तो राजेश वर्मा के ट्वीट को रीट्वीट किया हुआ चिराग पासवान के जो ऑफिस की पार्टी का हैंडल है उससे नज़र आ रहा है। फिर लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर लगातार जो कार्यक्रम हैं वो नज़र आ रहे हैं इंडिपेंडेंस डे के। मैं लगभग 15 अगस्त की तक चला गया हूँ। 20, 25, 30 पोस्ट्स मैंने देख लिए हैं। पार्टी हैंडल पर इन दोनों सांसदों के अलावा तीसरा सांसद अविरल ही नज़र आया है। कभी कभी विरल नज़र आया है, कभी कभी नज़र आया है। मतलब बात स्पष्ट है। एक मैसेज इससे भी जा रहा है कि 3 सांसद क्या पार्टी से कट के चल रहे हैं। क्या चिराग पासवान आने वाले राष्ट्रीय कमेटी की बैठक में जिम्मेवारी कोई बड़ा अपने जीजा को देने जा रहे हैं? क्या बाकी सांसदों को बहुत इन्वॉल्व नहीं रखा जा रहा है? एक और जो वाइल्ड थ्योरी है वो ये है कि नीतीश कुमार पर एक किताब लिखी है, उसमें शांभवी चौधरी खुद भी थी, चिराग पासवान नहीं। देखिए, अब किताब लिख रही हैं शांभवी चौधरी नीतीश कुमार पर, जो बिहार के, मैं कहता हूँ, मैं तो खुद भी मानता हूँ कि बिहार के बदलाव के बाद सबसे बड़ा कोई चेहरा होगा आने वाले समय में जब चर्चा होगी तो वो नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार ने बहुत बदला बिहार को। और शांभवी चौधरी और अशोक चौधरी इस पर किताब लिखते हैं मिलकर, पिता पुत्री। तो उस कार्यक्रम में चिराग पासवान का ना होना थोड़ा अखरता है। और शांभवी चौधरी सांसद हैं चिराग पासवान की, तो हो सकता है कि पीपल माइट बी रीडिंग इनटू दिस आल्सो। लोग इसमें भी कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एक चर्चा और हुई कि इनके 3 सांसदों से अकेले में मुलाकात भाजपा के एक नेता ने की है। मैं इसका दावा नहीं कर रहा हूं, ये सारी चीजें चर्चाएं हैं। और जब इन चर्चाओं को हम एक साथ लेके आते हैं तो अगेन इट बिकम्स अ कॉकटेल फॉर डिजास्टर। और जब उसमें आप जोड़ देते हैं ये चीजें कि चिराग ने विरोध भी किया है अपनी केंद्र की सरकार का, तो ये महा कॉकटेल हो जाता है। And this becomes a recipe for disaster. उससे भी बड़ा ये कि अभी मोदी कैबिनेट में पहुंचे थे, उनको भाव उतना नहीं मिला। नहीं, ये भी चर्चा है। देखिए, ये कोई कह रहा था कि अब नरेंद्र मोदी 24 अगस्त को 24 तारीख को बैठक हुई थी अनफॉर्चुनेटली, तो उस बैठक में नरेंद्र मोदी ने सबकी 14 को हुआ था, कब 14 को हुआ था, जिस दिन भी हुआ था। देखिए, उसकी चर्चा हो रही थी कि सभी को नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया, सभी का नाम लिया। चिराग पासवान जिनसे हमेशा वो मिलते थे तो गले मिलना, पैर छूना चिराग पासवान का वो कार्यक्रम होता था, उसकी तस्वीरें नहीं आई ऐसी। कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, वो दावा ये कर रहे हैं कि भाई जो थे उनके लोग दावा कर रहे हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सब, दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान से वैसे नहीं मिले नरेंद्र मोदी जी। हाँ, वो नाराज शायद थे। चिराग पासवान ने जिस तरीके से लेटरल एंट्री का विरोध किया, फिर और भी चीज़ों पर बोला, तो शायद हो सकता है बहुत खुश नहीं हो। देखिए, एक दिन में चीज़ें बदलती नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने शुरू से ही चिराग पासवान को अपना बहुत प्रिय बताया है। अब मैंने दावा क्यों हो रहा है ये बता दिया, ये चर्चाएं क्यों हो रही हैं वो बता दिया, अब मामला क्या है वो भी बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको कि इस मामले की वास्तविक सच्चाई क्या है, क्या हो सकता है। क्या 3-2 हो सकता है, 5-3 हो सकता है? देखिए, असंभव सा है। मैंने कल ही पंचनामा में सामने समझाने की कोशिश की कि चिराग पासवान माइनस एनडीए 2020 में बड़ी मुश्किल से सरकार बचा पाया था।
बिहार में, और चिराग पासवान के आते ही 5 सांसद, 5 का 5 100% स्ट्राइक रेट चिराग पासवान लाकर देते हैं और पूरे बिहार में घूम घूम कर सभी भाजपा और जदयू की सीटों पर वो जिताने की कोशिश करते हैं। अपने डिफरेंसेस नरेंद्र मोदी, माफ कीजिए, नीतीश कुमार से भूल जाते हैं वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और नीतीश कुमार से तुरंत जो है वो सुलह करते हैं ताकि नरेंद्र मोदी को दिक्कत ना हो। तो एक्चुअली चिराग पासवान तो वो सब काम कर रहे हैं जो हनुमान कर रहे हैं। आप और हम ही बहुत ज्यादा रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं साफ बोल रहा हूं, वीणा देवी अब दोबारा वो गलती नहीं करने जा रही है चिराग को छोड़ने की। सारी चीजें कोइंसिडेंस भी तो नहीं हो, मैं वही चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं कि वीणा देवी अब वो गलती नहीं करेंगी। उन्हें कितना पापड़ बेलना पड़ा इस बार टिकट लेने में, वो आपको पता है ना। किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने, भाजपा ने उनका हाथ नहीं पकड़ा, पुनः चिराग पासवान ने ही हाथ पकड़ा, और वीणा देवी सबसे कम वोट से जीत कर आई हैं। उनको नाराजगी झेलनी पड़ सकती थी इसकी। और उसके बाद आप दूसरी तरफ जब आते हैं तो शाम्भवी चौधरी चिराग पासवान को भाई तो मानती हैं, उनके जीवन का पहला पॉलिटिकल ब्रेक भी चिराग पासवान ने दिया है। और अशोक चौधरी की राजनीति अब तक आप देखिएगा तो वो जिसके साथ रहे हैं पूरी ईमानदारी से रहे हैं। तो लाइक फादर लाइक डॉटर, चिराग पासवान की पार्टी में हाथ पकड़कर अशोक चौधरी ने ही उनको धराया है कि मेरी बेटी की राजनीति अब आप देखिएगा। और राखी के 3 दिन बाद आकर राखी बांधना, चिराग पासवान को आके स्पेशली राखी बंधवाना, ये भी साबित करता है कि चिराग ऑल्सो ही ऑल्सो रेसिप्रोकेट्स द सेम फीलिंग। अब है क्या कि चर्चाएं हैं, हो चुका है पहले, तो एक बार शेर आ गया। मैं कहावत मैं बताता हूँ। एक और राजेश वर्मा, उनकी बात भी कर लूँ पहले। राजेश वर्मा है, राजेश वर्मा को कहाँ से उठाकर चिराग पासवान ने कहाँ भेज दिया, ये राजेश वर्मा भी जानते हैं। राजेश वर्मा को के बारे में पूरे चुनाव में आपको पता है क्या कहा जाता था? चिराग पासवान ने कहा कि मेरा भाई है, मेरी तरह दिखता भी है। आप इन चीज़ों को, ठीक है, आप एमपी बन जाइए, आप केंद्र में मंत्री बन जाइए, आप नरेंद्र मोदी के सलाहकार बन जाइए, आप देश के प्रधानमंत्री, इतनी जल्दी भूल नहीं सकते हैं। अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, 2-3 महीने हुए हैं चुनाव को, 2-3 महीने भी नहीं शायद हुए हैं, और इतनी जल्दी ये सारी चीजें होंगी नहीं। भाजपा भी क्यों डैमेज करना चाहेगी, जेपराइज करनी चाहिए अपनी सिचुएशन को बिहार में। चिराग माइनस एनडीए 2020 में गड़बड़ा गया था, और चिराग प्लस एनडीए का सी वोटर का सर्वे देखिए आप, इस बार दिखाया जा रहा है 210 तक सीटें जा रही हैं, ये दावा किया जा रहा है सी वोटर के द्वारा। तो कहाँ चिराग के साथ एनडीए की संभावनाएं बढ़ जा रही हैं, विनेबिलिटी बढ़ जा रही है, वोट शेयर बढ़ जा रहा है, और कहाँ चिराग माइनस एनडीए लड़खड़ाता दिख रहा है। और नरेंद्र मोदी के तरफ से अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी भी अगर देख रहे हैं तो सबसे ईमानदार उनके साथ सहयोगी अब तक कौन रहा है, कौन विपरीत परिस्थितियों में छोड़कर भी नहीं गया है भाजपा को? चिराग पासवान। तो ना तो उधर से कोई संभावना बन रही, ना इधर से कोई संभावना बन रही। और रही बात क्यों फिर भी चर्चा हो रही है, तो एक कहानी में सुना देता हूँ आप लोगों को जाते जाते। ये जान लीजिए कि एक व्यक्ति गांव से गुजर रहा था, बबूल का एक पेड़ था, उसके नीचे वो कभी कभी बैठता था। एक दिन कांटा उसको चुभ गया, उस दिन से उस पेड़ के पास वो बैठना बंद कर दिया। और कोई आसपास से पेड़ गुजरता था तो नहीं, यहाँ नहीं जाना यार, इसमें कांटा गिरता है, कांटा गल चुभता है। एक बार क्या हुआ कि उस बबूल के पेड़ के नीचे एक आम की टोकरी लेकर एक व्यक्ति जा रहा था, तो गिर गया एक आम। तो वो वहीं से गुजर रहा था, तो बहुत दूर से देखते हुए गुजरता था उसको, तो देखा कि गिरा हुआ एक आम, दौड़ के गया, आम उठाया, खा गया। बोला यार बड़ा शानदार आम था, बबूल के पेड़ के नीचे आम। उसने बाकी कुछ चीज़ें नहीं सोची, उसने सोचा कि बबूल के पेड़ के नीचे आम मिल सकता है, कांटे ही नहीं आम भी मिल सकता है। उसने पूरे गांव में चर्चा कर दी और वो बोला कि उस बबूल के पेड़ के नीचे आम मिलता है, भाई आप जाके देखिए। तो बोला कि कांटा तो मिला था, ये बोला था, तो हो सकता है आम भी मिल जाए। लोग गए, लेटने लगे, सोने लगे, बैठने लगे, खाली कांटे ही मिले, आम नहीं मिले। तो बबूल के पेड़ के नीचे आम जो है वो कभी कभी ही मिलता है, और आपको अपनी लॉजिक भी लगानी पड़ेगी। आई डोंट थिंक कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ना भाजपा की प्राथमिकता है। नहीं, भाजपा की प्राथमिकता है। भाजपा की प्राथमिकता इस वक्त अगर कुछ है तो वो पूर्णतः यह है कि वो अपनी पार्टी की डिपेंडेंसी जो है एनडीए पर, नीतीश नायडू डेमोक्रेटिक अलायंस, उस पर जल्दी से जल्दी कम करें। खत्म कर नहीं हो पाएगा, कम कर सकते हैं। आप वैकल्पिक व्यवस्थाएं रख सकती हैं। आप राज्यों के चुनाव पर फोकस कीजिए। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में होने वाले हैं, कई राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। कुछ राज्यों के चुनाव टाल दिया भाजपा ने। क्यों? डर है तब तो। और तो भाजपा के लिए इस वक्त सबसे बड़ा डर यही है, 14 में नरेंद्र मोदी आए थे, 15 में बिहार में पटका गए थे, तो फिर से ये चीजें रिपीट ना हो। तो इट्स नॉट ओनली चिराग पासवान जिनका मुंह जला हुआ है दूध से, भाजपा भी छाछ पीकर जला चुकी है अपना मुंह, दूध भी नहीं।
तो सभी ये मजबूरी का गठबंधन है। ये सभी लोग एक दूसरे के साथ इसलिए हैं क्योंकि अगर साथ नहीं रहेंगे तो तेजस्वी सरकार बना लेंगे बिहार में। बिल्कुल। तो ये आई डोंट सी देम गोइंग हेयर, मुझे लगता है कि अलग हटेंगे ये लोग। चलिए देखिए, मुद्दे पर हमने हाँ, चर्चा जरूर हो रही है और चर्चाएं होती हैं, ऐसी तो होती नहीं है चर्चा, बिना आग के धुआं नहीं होता। लॉजिक है, लॉजिक से लोग जोड़ रहे हैं इसमें कि यार सांसद कहाँ गायब है, वो कहाँ है, वो जो मैंने बताया सब कुछ। तो ठीक है, पत्रकारों का भी काम चलते रहना चाहिए, हम लोग भी तो यही सब करते हैं दिन भर। अच्छा सर, एक चीज मेरे मन में जो सवाल है, 25 तारीख को जो इनकी रांची में मीटिंग है उसमें, हाँ, दैट वुड बी अ बिगर पॉइंटर। वहाँ अगर सारे सांसद नहीं जुटते तो फिर हम भी चर्चा शुरू कर देंगे। चलिए देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, ये एक संभावित है, चर्चाएं हो रही है और हमने भी चर्चा की है। फिलहाल जांच पड़ताल में इतना ही, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल पूछिए दर्शकों से भाई, दर्शक मैंने जनता से बेहतर कोई नहीं बता सकता। आपको क्या लगता है, क्या सही में चिराग की पार्टी फिर टूटेगी? चिराग को झटका लगेगा? आप बताइए कमेंट में, हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।